भाई सामने रिसेंटली लॉन्च 2026 वाली ब्रेजा खड़ी हुई है और ये ब्रेजा का स्पेशल मतलब कहें तो भाई LXi वेरिएंट है। आपको पता ही है हम चैनल पे LXi या कहें तो बेस वेरिएंट लाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करते हैं और ये ब्रेजा का LXi वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो ब्रेजा का LXi वेरिएंट है इसमें सबसे कम चेंजेस हुए हैं और कहां पर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब देखो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों चाबी के साथ। देखो चाबी में तो कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह ही आपको ऑफर की जा रही है, वही सेम रिमोट की का सेटअप मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि 2 रिमोट की मिल रही है और 2 तो खैर पहले भी मिलती थी। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था भाई ये ब्रेजा जो है अपडेटेड होकर आ चुकी है, 2026 वाली है, लेकिन सबसे कम चेंजेस आपको इस बेस वेरिएंट के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। देखो आज मेरे पास LXi वेरिएंट खड़ा हुआ है और ये LXi वेरिएंट जो है ना 1.5 लीटर इंजन के साथ में पहले भी रूल करता था और मुझे लग रहा है ये अब भी रूल करेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बेहतरीन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। चलो मैं सब कुछ बताता हूं इसके बारे में। प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। भाई ये वेरिएंट आपका 8,29,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और यहां पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का K50C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 102 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं ऑलमोस्ट ये गाड़ी 21 से लेकर 22 तक का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब देखो मैं फ्रंट से दिखाता हूं आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट की। देखो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है बट ये पीली रोशनी फेंकने वाला मिलता है। यहीं पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहीं आपकी पार्किंग लाइट रहने वाली है। इस चीज में कोई बदलाव नहीं है। हाँ हल्का सा चेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस ग्रिल के अंदर। यहाँ पर पहले थोड़ी सी अलग सी ये शेप देखने के लिए मिलती थी जिसके अंदर हम क्रोम के इंसर्ट करवा देते थे, बट अब आप उसे नहीं करवा सकते हो। यहाँ पर सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और जो नीचे रेडिएटर ग्रिल है इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगाने वाली जगह है ये जो है सिल्वर पेंटेड आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर साइड में आ जाते हैं तो जो फॉगलाइट वाला एरिया था आप उसे चेक करो, ये अब थोड़ा सा आपको विक्टोरियस की तरह लगने वाला है। वी शेप में आपको ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सामने से अगर मैं लुक दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको इस गाड़ी के नजर आने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं टायर साइज बता देता हूं आपको। देखो पहली बात तो MRF का वंडरर सीरीज का टायर मिल रहा है और 215/60 R16 की प्रोफाइल के साथ में मिल रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है और बेस वेरिएंट में स्टील रिम का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके के आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं और ये चीज आपको बदली हुई दिखाई देगी। डोर पर जो क्लाइडिंग है उसके अंदर अब आपको सिल्वर का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहां पर आ जाते हैं ORVM बॉडी कलर में पहले की तरह ऑफर किया जा रहा है। इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बी पिलर आपका भाई ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है इस तरीके से। और अगर पीछे की तरफ बात करें तो यहां आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ देखें तो भाई टेल लाइट वगैरह में कोई अंतर नहीं किया गया है, आप यहां पर चेक कर पा रहे होगे। बिल्कुल पहले की तरह ही आपको टेल लाइट ऑफर की गई है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहां पीछे की तरफ देखें तो बेस वेरिएंट में रियर ग्लास के अंदर ना तो रियर वाइपर मिलता है ना ही रियर डिफॉगर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहां मिल जाती है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टेलगेट पर देखें तो यहाँ सुजुकी का लोगो, ब्रेजा के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। और हाँ जी रिवर्स पार्किंग कैमरा VXi वेरिएंट में भी नहीं मिलता है, तो ये तो भाई LXi वेरिएंट है। बाकी जो रियर बम्पर है वो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है और इसके अंदर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में ऑफर किए जाते हैं। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 198 mm का ठीक ठाक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर दिया जाता है। ये तो भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस का सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं इसका बूट कर लेते हैं एक्सेस। और देखो अगर बूट में बात करें तो यहाँ पर भाई 328 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस दिया गया है और इस डब्बे के अंदर इसके भाई व्हील कवर रखे हुए हैं क्योंकि व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। हाँ एक चीज की कमी मुझे जरूर लग रही है, पीछे वाली सीट के अंदर पहले भी भाई यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं आते थे और अब भी आप देख पा रहे होगे हेडरेस्ट नहीं है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पर हेडरेस्ट होने जरूरी थे। बाकी आप देख पा रहे होगे इस सीट को हम बेंच होल्डिंग ऑप्शन के साथ में लिटा सकते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन अब आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील नहीं है, स्पेयर व्हील की जगह पे पूरा कंपार्टमेंट लगा रखा है जिसके अंदर हम सामान वगैरह अच्छे से रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ये टायर इन्फ्लेटर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसके बूट का रहने वाला है और टेल गेट के नीचे आपको ठीक ठाक और प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डोर ट्रिम से करूंगा शुरुआत।
देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें ना तो वो पूरे ब्लैक कलर के अंदर पहले की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, LXi वेरिएंट में सबसे कम चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब कुछ ये ब्लैक कलर में प्लास्टिक के अंदर है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। ORBM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और भाई यहाँ पर बात करें तो स्पीकर ग्रिल मिलती है, क्योंकि बेस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखो भाई, यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। इसका मैंने निकाल के पीछे की तरफ रख दिया है, ये आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर निकाल के रख दिया है, बट दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीटिंग फैब्रिक आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। भाई इसमें डुअल टोन कलर पैटर्न आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। और AC वेंट की बात करूं तो भाई इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करता हूं, मैं चाबी लगा लेता हूं और अंदर की तरफ बैठ के बात करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं। यहां पर आप चेक करिए, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये स्पीडोमीटर है और ये टैकोमीटर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह है। यहां से अगर मैं टॉगल करूंगा तो रेंज एवरेज वगैरह आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर इस तरफ से टॉगल करूंगा तो यहां से आप ट्रिप वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है। बीच में आपको MID मिल रही है। यहां पर आपको भाई वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। अब बेस वेरिएंट होने की वजह से ना तो रेंज सेंसिंग वाइपर मिलता है और ना ही यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन है। स्टीयरिंग व्हील भाई इस तरीके का मिलेगा, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिल रहा है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल रहा है। टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर इसको सेम पहले की तरह रखा गया है। यहां पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं किया जा रहा है। आपको भाई लगवाना पड़ेगा, और लगवाना है तो मैं नीचे की तरफ भाई यहां पर शॉपिंग वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा कुछ म्यूजिक प्लेयर, तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं और यहां पर हेजार्ड बटन मिलता है। और बेस वेरिएंट में मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ आपको सिर्फ एक 12V का पोर्ट मिलेगा। उसके बाद यहां पर फोन वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। ये चीज आपको बदली हुई दिखाई देगी। अब आपको यहां पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी आपको बढ़ी हुई भी नजर आने वाली है। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, यहां पर की फॉब वगैरह रख सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट नहीं मिलता है दोस्तों, और आर्मरेस्ट की तो बात करूं तो ZXi तक नहीं मिलता है, सिर्फ ZXi प्लस में मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पे बात करें तो यहां पर हल्का सा ये चॉकलेट कलर देखने के लिए मिलता है 3D पैटर्न के साथ में। बाकी सब कुछ ब्लैक कलर में मिलता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस साइज का आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। यहां पर आपको सनसेट देखने के लिए मिलेगा, बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है सनसेट के अंदर। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और सेफ्टी की बात करूं तो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है गाड़ी। यहां पर अब आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ऑफर की जाएगी। साथ ही यहां पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। डोर करता हूं ओपन। और दोस्तों रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो आगे की तरह ही ऑफर किए जाते हैं। विंडो पीछे वाली भी पावर ऑप्शन के साथ में आपको ऑफर की जा रही है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहां पर स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अंदर देखें तो यहां पर आप चेक कर लो, एक चीज अच्छी है भाई, रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाएंगे। बट इस ड्राइविंग सीट की बात करूं तो यहां पर आपको लेग रूम बैठ के ही मैं बताता हूं चलो कितना मिल रहा है। यहां पर अगर बात करें तो भाई 6 फीट हाइट का बंदा आगे बैठ सकता है और पीछे भी आराम से बैठ सकता है। 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। बट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस वाले वेरिएंट का ये है कि यहां पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट या कहे तो फिक्स हेडरेस्ट भी नहीं है। फिक्स होते तो कम से कम शॉर्ट हाइट वाले बंदे तो अपना सर टिका सकते थे। बट यार यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, आफ्टर मार्केट ये लग जाते हैं। ये चीज अच्छी है। यहां पर जो जगह है ना वो भाई यहां पर इसी तरीके से छोड़ दी गई है। आपको हेडरेस्ट लेने आफ्टर मार्केट और वो लगा लेने हैं, वो लग जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी पीछे से ग्रैब हैंडल कोटहुक के साथ में आपको ऑफर किया जा रहा है। और ऐसे यहां पर देखें तो यहां भी ग्रैब हैंडल कोटहुक के साथ में ऑफर किया जाता है। एक बीच में ये हेलोजन बेस्ड लाइट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे की तरफ जो मैंने कहा था रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात, चार्जिंग पोर्ट तो नहीं मिलता है, बट यहां पर रियर AC वेंट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो भाई इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखो यहां पर पीछे भी ठीक ठाक चीजें दी गई हैं
जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ, क्योंकि बोनट के नीचे इस गाड़ी का जो दिल धड़कता है ना, वो भाई सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जिसके अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन ऑफर किया जा रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई? गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, लेकिन यहाँ पर चेक कर लो, इस इंजन में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। वही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के 15C सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट देख सकते हो, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ से डालना है। नीचे की तरफ कवरिंग भी मिल रही है, यहाँ पर ये वॉशर के लिए मिल जाता है, ये ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा और इवन बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास, ये ब्रेजा थी 2026 में रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है और ये LXi वेरिएंट था। देखो ये वेरिएंट 8,30,000 के प्राइस पॉइंट से मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ चीजों की कमी है, वो डेफिनेटली आपको करवानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज इसमें म्यूजिक सिस्टम, और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें रियर हेडरेस्ट, वो जरूर लगवा लेना दोस्तों। बाकी ये अपने आप में गाड़ी मुझे लगता है कि कंप्लीट है और इस प्राइस पॉइंट पर ठीक चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज तो भाई 1.5 लीटर के इंजन वाली आती है, जो इस सेगमेंट में देखा जाए तो सिर्फ ब्रेजा के अलावा कोई आपको ऑफर ही नहीं करता है। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बता दिया। मैं यहाँ पर वारंटी की बात करूं तो भाई 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मारुति आपको ब्रेजा के ऊपर ऑफर कर रही है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख देना इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।